बिल्कुल नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर नज़र डाल रहे हैं जो हमारे आसपास अक्सर होता है, पर हम शायद उसकी गहराई या उसके महत्व को नहीं समझते। तालाब। हमारे पास एक निबंध का अंश है जो इन साधारण से दिखने वाले पानी के जमाव के असाधारण महत्व पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। ये सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं है, जैसा कि इस निबंध में बताया गया है। ये केवल आंखों को सुकून या शांति ही नहीं देते, बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारी खेती और यहाँ तक कि हमारे समाज के लिए भी इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो चलिए इस निबंध में जो लिखा है उसे जरा खोलते हैं, समझते हैं। आज का हमारा मकसद यही जानना है कि तालाब हमारे जीवन को, हमारे समुदायों को कैसे बेहतर बनाते हैं। हम देखेंगे कि ये जल निकाय, पारिस्थितिकी संतुलन से लेकर हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसमें कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं। और एक पहलू जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता और जिसका जिक्र इस निबंध में भी है, वो ये कि ये हमारे आसपास के मौसम को भी, मतलब स्थानीय जलवायु को भी कंट्रोल करते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे पानी का एक छोटा सा जमाव भी अपने आसपास की हवा पर इतना असर डाल सकता है। हाँ, ये वाला पॉइंट तो वाकई सोचने वाला है। अच्छा, तो शुरुआत पर्यावरण से करते हैं। प्रकृति का जो संतुलन है, उसे बनाए रखने में तालाबों का क्या रोल है? निबंध तो कहता है कि ये पानी बचाने का, जल संरक्षण का एक बड़ा जरिया है और जमीन के नीचे के पानी का स्तर, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल, बनाए रखने में मदद करते हैं। जी। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये केवल पानी रोकते नहीं हैं, बल्कि उसे ठीक से सहेजते हैं। बारिश का पानी इनमें जमा होता है और फिर वो धीरे धीरे जमीन में रिसता है। तो एक तरह से ये कुदरती स्पंज की तरह काम करते हैं, भूजल को रिचार्ज करते हैं। मतलब जमीन के नीचे जो पानी का भंडार है, उसे भरते रहते हैं। अच्छा, स्पंज की तरह। हाँ, और ये भी ध्यान देने लायक है कि इस पूरी प्रक्रिया में पानी काफी हद तक साफ भी होता जाता है। मतलब जो मिट्टी या दूसरी गंदगी है, वो नीचे बैठ जाती है, जिससे पानी की क्वालिटी सुधरती है। अच्छा, तो ये पानी जमा करने के साथ साथ एक तरह के नेचुरल वाटर फिल्टर भी हुए। ये तो कमाल की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें, तो ये जो स्थानीय जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए हॉटस्पॉट जैसे हैं। इस निबंध के हिसाब से कई तरह के पौधे, पक्षी, कीड़े मकोड़े और पानी में रहने वाले जीव, वो सब इन तालाबों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे सोचिए, मेंढक हैं, मछलियां हैं, कमल या सिंघाड़े जैसे पौधे उगते हैं, फिर कई पक्षी पानी पीने आते हैं। ये सब मिलकर एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी इकोसिस्टम बनाते हैं। तालाब इस पूरे सिस्टम का, आप कह सकते हैं, दिल होते हैं। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, अब आते हैं खेती किसानी पर। वहां तो पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। निबंध बताता है कि तालाब सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी का एक अहम स्रोत है, जिससे फसलें बेहतर होती हैं। उन इलाकों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं होंगे जहां बारिश कम होती है या नहरें वगैरह नहीं पहुंच पाती। निश्चित रूप से ये पानी का एक भरोसेमंद स्टॉक होते हैं, खासकर तब जब मान लीजिए मानसून थोड़ा कमजोर रहा या नहर का पानी नहीं पहुंचा। लेकिन बात सिर्फ सिंचाई तक ही नहीं है। निबंध इस बात पर भी जोर देता है कि ये मछली पालन के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, मछली पालन भी? हाँ, ये सिर्फ खाने के लिए प्रोटीन का स्रोत नहीं है, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधी आमदनी का जरिया भी है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। मतलब तालाब सिर्फ फसल को पानी नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोगों की थाली में खाना और जेब में कुछ पैसे भी पहुंचा रहे हैं। ये तो दोहरा फायदा हुआ। सही कहा आपने। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। जहां तालाब है, वहां खेती भी बेहतर हो सकती है और मछली पालन जैसा कोई दूसरा काम भी पनप सकता है। ये ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होता है। उन्हें सिर्फ खेती पर निर्भर रहने से बचाता है। अब थोड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तालाब सिर्फ पानी या काम की जगह से कहीं ज्यादा है। निबंध में भी जिक्र है कि गांव में ये सामुदायिक मेल जोल के कम्युनिटी सेंटर जैसे होते हैं। लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, बतियाते हैं, शायद शाम को साथ बैठते होंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं है। शहरों में भी जहां पुराने तालाब किसी तरह बच गए हैं, उनका एक सामाजिक महत्व आज भी है। निबंध इसे बहुत अच्छे से समझाता है कि ये कैसे लोगों को जोड़ते हैं। जरा सोचिए, पुराने समय में जब मनोरंजन के साधन कम थे या पब्लिक स्पेस इतने नहीं थे, तब तालाब का किनारा ही लोगों के मिलने जुलने, सुख दुख बांटने की एक अहम जगह रहा होगा। और कई जगहों पर ये चीज आज भी जिंदा है। निबंध में धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का भी जिक्र है।
क्या इसका मतलब है कि ये तालाबों का हमारी आस्था से भी कोई गहरा नाता है? हाँ, और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा हमने पढ़ा, भारत में कई जगहों पर तालाबों का गहना धार्मिक महत्व है। छठ पूजा जैसे त्योहार तो सीधे सीधे सूर्य और जल की उपासना से जुड़े हैं, और वो तालाबों के किनारे ही मनाए जाते हैं। कई मंदिरों के पास आपको पवित्र तालाब या कुंड मिलेंगे जहां स्नान करना पुण्य का काम माना जाता है। ये प्रथाएं असल में प्रकृति, समुदाय और आध्यात्मिकता को एक धागे में पिरोती हैं। तो ये पानी के स्रोत होने के साथ साथ हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे सामुदायिक जीवन का भी केंद्र है। ये तो तालाबों को एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पानी का जमाव नहीं है, बल्कि एक तरह से साझा पहचान और विरासत का प्रतीक भी बन जाते हैं। त्योहारों और अनुष्ठानों के जरिए ये समुदाय को करीब लाते हैं, आपसी रिश्तों को मजबूत करते हैं। ये एक तरह से सोशल ग्लू यानी सामाजिक गूंद का काम करते हैं। चलिए अब उस बात पर लौटते हैं जिसने मुझे शुरू में थोड़ा चौंकाया था, जलवायु नियंत्रण। आपने कहा था कि निबंध के अनुसार तालाब स्थानीय मौसम पर भी असर डालते हैं। मैंने ये महसूस तो किया है कि तालाब के पास गर्मी में थोड़ी सी ठंडक लगती है। क्या यही मतलब है इसका? हाँ, कुछ हद तक ये एक तरह के छोटे नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। पानी की सतह से जब वाष्पीकरण होता है, मतलब पानी भाप बनकर उड़ता है, तो वो अपने आसपास की हवा से गर्मी खींच लेता है। इससे हवा थोड़ी ठंडी महसूस होती है। निबंध यही बताता है कि ये स्थानीय तापमान को बैलेंस करने और हवा में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। अच्छा। गर्मियों में हल्की ठंडक और सर्दियों में थोड़ी नमी, ये सिर्फ इंसानों के लिए ज्यादा आरामदायक है, बल्कि कुछ पेड़ पौधों और फसलों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। यानी ये अपने आसपास एक छोटा सा बेहतर माइक्रो क्लाइमेट बना देते हैं। ये तो वाकई में प्रकृति का जादू है। इतनी साधारण सी दिखने वाली चीज का इतना गहरा असर। बिल्कुल, ये छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन स्थानीय पर्यावरण पर एक पॉजिटिव असर डालते हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। और हाँ, मनोरंजन और पर्यटन, उसे कैसे भूल सकते हैं। तालाब अक्सर पिकनिक स्पॉट होते हैं या शांत बैठने की अच्छी जगह। निबंध कहता है कि तालाबों के किनारे बने पार्क या बगीचे लोगों को न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कराते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं। ये मानसिक शांति वाला पहलू आज के समय में बहुत जरूरी है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे मेंटल हेल्थ से है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के करीब कुछ पल बिताना स्ट्रेस कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। निबंध सही कहता है, तालाब के किनारे बैठना, पानी को देखना, पक्षियों की आवाजें सुनना, ये सब हमें सुकून पहुंचाता है। तालाब हमें ये मौका आसानी से देते हैं। तो एक तरह से तालाब हमारे तन का भी साफ पानी, भोजन देकर और मन का भी शांति, सुकून देकर ख्याल रखते हैं। ये तो सचमुच बहुत मल्टी डायमेंशनल हुए। निश्चित रूप से ये हमें नेचर से दोबारा कनेक्ट होने का अवसर देते हैं, जो हमारी ओवरऑल वेलबींग मतलब समग्र कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है, खासकर आज के समय में जब हम पानी की कमी, जल संकट जैसी बातें लगातार सुन रहे हैं। निबंध इस बात पर काफी जोर देता है कि तालाबों को बचाना और उन्हें फिर से जिंदा करना, मतलब रिवाइव करना, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये अब एक जरूरत बन गया है। जैसा कि निबंध में साफ तौर पर कहा गया है, बढ़ता हुआ जल संकट एक गंभीर चुनौती है। इस स्थिति में तालाबों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो तालाब अनदेखी के शिकार हो गए हैं या सूख गए हैं या जिन पर कब्जे हो गए हैं, उन्हें उनके पुराने रूप में वापस लाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा करना इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो पुराने समय से चले आ रहे हैं? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जैसा हमने पूरी चर्चा में समझा, ये ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाते हैं, पानी को साफ करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, लोकल क्लाइमेट को बेहतर बनाते हैं, खेती में मदद करते हैं और समुदाय को जोड़ते हैं। पानी की बढ़ती किल्लत के दौर में ये सारे फायदे सोने पर सुहागा जैसे हैं। तालाबों का संरक्षण और उनका पुनरुद्धार असल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बेहतर वाटर मैनेजमेंट की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। क्या इस दिशा में वाकई कुछ ठोस काम हो भी रहा है, मतलब जमीनी स्तर पर? हाँ, निबंध में इस बात का एक पॉजिटिव जिक्र है कि अब सरकारें और स्थानीय समुदाय दोनों मिलकर इस दिशा में कोशिशें कर रहे हैं। कई जगहों पर लोगों की भागीदारी से, जन सहयोग से तालाबों की सफाई हो रही है, उन्हें गहरा किया जा रहा है, उनके जो पानी आने के रास्ते हैं, कैचमेंट एरिया, उनको सुधारा जा रहा है। ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है, यकीनन। तो आज हमने इस निबंध के अंश के जरिए देखा कि तालाब कितने महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पानी के भंडार नहीं है,
बल्कि ये पर्यावरण के रक्षक हैं, खेती के सहायक हैं, समाज के केंद्र हैं, मौसम को कंट्रोल करते हैं और हमारे मानसिक सुकून के भी जरिए हैं। ये तो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को छूते हैं। बिल्कुल। ये हमारे इकोसिस्टम, हमारी इकोनॉमी, हमारे समाज और हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। यही निबंध हमें यही याद दिलाता है कि हमें इन जल संरचनाओं को सिर्फ पानी के स्रोत के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक पूरी जीवन व्यवस्था, एक होलिस्टिक सिस्टम के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। वाकई, एक साधारण सा दिखने वाला तालाब अपने अंदर इतनी सारी खूबियां समेटे हुए हैं, ये सोचना ही कितना अद्भुत है। हाँ, और यहाँ एक और बात सोचने लायक है, जिसका इशारा निबंध के अंत में भी मिलता है। इन सभी प्रैक्टिकल उपयोगों के अलावा क्या किसी समुदाय में एक स्वस्थ तालाब का सिर्फ मौजूद होना ही पीढ़ियों से पानी और प्रकृति के प्रति उनके नजरिए को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता होगा? क्या जिन समुदायों ने तालाबों को सहेज कर रखा है, वे पानी के मोल को, उसकी कीमत को ज्यादा गहराई से समझते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तालाबों के सांस्कृतिक और शायद मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर भी सोचने को मजबूर करता है। ये बहुत गहरा विचार है। शायद तालाब हमें चुपचाप बिना कुछ कहे ही प्रकृति का सम्मान करना और उसके साथ एक तालमेल बिठाकर जीना सिखाते हैं। संभवतः, जैसा कि निबंध के आखिर में कहा गया है, तालाबों की सुंदरता और उनकी उपयोगिता हमें यही सबक देती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना कितना जरूरी है, और इसीलिए हमें इनके संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि ये अनमोल धरोहर हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के भी काम आ सकें।